हेलो दोस्तों, तो वापस आपके हमारा चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसे कि हम लोग क्लास 10 के लिए जानते हैं कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसी पे हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन जो होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कार्बन जब भी किसी दूसरे भी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन इतने सारे दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज कार्बन के पास जो है, अगर आपको पता होगा, उसका जो वैलेंसी होता है 4 का होता है, इसीलिए वो किसी 4 के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखना, कार्बन पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 4, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग का आखिरी वाले जो सेल है उसमें 4 एटम्स है। तो 4 एटम्स का मतलब है वो और किसी 4 उसको इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी 4 एटम में बोलते बोला कि 4 उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये कार्बन है, इसके बाहर में यहाँ पे 2 एटम रहेंगे। उसके बाद जो ये बड़ा वाला दिख रहा है नेक्स्ट सेल, ये के सेल हुआ, के एल एम एन नीचे जाते रहता है हमारा। तो इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो और 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ताकि वो ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन कर ले। ठीक है, तो इसीलिए उसका 4 उसके एटम्स का जरूरत होता है। तो कार्बन जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। कोवेलेंट मतलब होता है कि कोवेलेंट, कोवेलेंट का अर्थ होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ जो होता है आपस में एक्सचेंज करते हैं। वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो एटम्स का एक्सचेंज करते हैं। मतलब दोनों के बीच में लेन देन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मीथेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीथेन का कैसा होता है, तो हम लोग देखते हैं जैसे मीथेन सी कार्बन हुआ तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कैसे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक होता है तो हाइड्रोजन अपना एक देगा, और डॉट जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, जबकि क्रॉस जो साइन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। वो आपस में कैसे शेयरिंग करके आपस में अपना डिमांड को पूरा कर रहे हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। तो ये जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट में जो होते हैं आपस में शेयरिंग होता है, ये अपना दे रहा है, ये अपना दे रहे हैं, और दोनों का डिमांड हो रहा है। जैसे कार्बन के पास इनिशियली 4 इलेक्ट्रॉन थे, बट वो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन पा लिया तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिससे कार्बन का जो है बाकी और 4 इलेक्ट्रॉन का डिमांड था वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो कार्बन से वो ले लिया। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन को हम लोग उनका इलेक्ट्रॉन का डिमांड को हम लोग उनको पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट फॉर्म जो ये बना रहा है, इसकी वजह से कार्बन जो होता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है, जिसकी वजह से वो एक लंबा चेन फॉर्म करता है, और उसी लंबा चेन को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। तो कैटेनेशन का मतलब होता है फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, मतलब कार्बन जो होता है लंबे लंबे चेन बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड में जो है कार्बन के 17 18 19 20 बड़े बड़े, जैसे आप इसके बाद वाले एक चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कैसे लंबे लंबे चेन होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे उनका नेमिंग जो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो वो लंबा लंबा चेन फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, ये जान लीजिएगा कि कैटेनेशन होता क्या है। तो ये लंबा चेन जो होता है उसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन में आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से बनाइएगा।
और इसी को ही हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कैसे सिंपल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको इस तरीके से करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन में जो हो रहा है वेरिएशन हो रहा है, एक में एक कार्बन था, इसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरीके से सोन हम लोग जा सकते हैं। तो पहले को हम लोग बोलते हैं मीथेन, इसको बोलेंगे इथेन। उसके बाद है प्रोपेन, उसके बाद है पेंटेन। तो इस तरीके से नाम जाते रहेगा। यहाँ पे आपका तरस करती है क्या, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन होता है, प्रोपेन हो गया, उसके बाद ब्यूटेन। तो आप हेक्सेन तक याद कीजिए, आपका अभी क्लास 10 में हेक्सेन तक की जरूरत है। C5H12 पेंटेन, फिर आ गया C6H14, ये हो गया हेक्सेन। ठीक है, तो इन सबको जो होता है एल्केन भी बोला जाता है। और एल्केन जो होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। मैं देखिए पहला एक को डिस्कस करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर CH4 को अगर डिस्कस करेंगे, कार्बन को बीच में रखेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में दिखाए थे जिस तरीके से शेयरिंग होता है, इसी तरीके से जहाँ पे सिंगल आइटम्स का आपस में शेयरिंग हो रहा होगा उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसी तरीके से जब मान लीजिए इथेन का ले लेते हैं, तो इथेन में क्या करेंगे, और एक कार्बन को जोड़ देंगे, यहाँ पे कार्बन हो गया और इधर, तो ये हो गया इथेन। ठीक है, तो एक ध्यान दीजिए कि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को करना है। तो ये सारा होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा आता है आइसोमर। आइसोमर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइसोमर किसको बोलते हैं, आइसोमर वो होता है जिसका कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनमें जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्रोपेन का एग्जांपल। ठीक है, प्रोपेन जो होता है 3 कार्बन बना दिए इस तरीके से, इसमें 3 हर जगह पे हाइड्रोजन डाल दिए, ये हो गया एक कार्बन प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग उसका ऐसे ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। एक कार्बन को इधर रख दिए, प्रोपेन का नहीं हो पाएगा, ब्यूटेन का होगा। ठीक है, ब्यूटेन का करते हैं। ब्यूटेन का होगा, 4 हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इधर एक। मतलब एक कार्बन में देखिए 3 कार्बन एक साथ जुड़े हैं। नॉर्मली 2 ऐसे बने होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ब्यूटेन से ही आइसोमर पॉसिबल है। प्रोपेन में तो नहीं दिख रहा है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ब्यूटेन से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो एक होता है ये प्राइमरी, और इसको जो होता है सेकेंडरी भी बोलते हैं 2 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे ब्रांचिंग हुआ एक जगह से बहुत ज़्यादा टूटे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं, आगे के वीडियोज़ में हम और एक उससे डिटेल आगे में जाएंगे। तो यहाँ तक जब तक जो जो बताएं थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।